Okay, this is a new concept which has been included as the learning outcome according to the syllabus of 2023 in O levels 5070 chemistry. Now, this is determination of the melting point of a substance, and I'm expecting that ये particular concept जो है वो आपके ATP point of view से बहुत important है. ठीक है, आपका alternate to practical. तो आज हम determine करने जा रहे हैं आपका how we will be determining the melting point of any substance. तो this green thing which is being shown here is actually your substance जिसका हमें melting point determine करना है. इसको हमने एक boiling tube के अंदर लिया है. ठीक है, this has been taken in a boiling tube. इसको हमने boiling tube के अंदर लिया है, right? Sorry, not in the boiling tube, but we have taken this in the melting tube. We have taken this in the melting tube. इसको melting tube में लेने के बाद, ठीक है, इसको melting tube में हमने लिया है और इस सब्सटेंस को जिसका हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन कर रहे हैं और इसके साथ हमने अटैच किया एक थर्मोमीटर को. ठीक है, एंड वी हैव टू देयर सर्टेन प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक केयर कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है दैट शुड बी इन लाइन विद द सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट वी हैव टू डिटरमिन. ठीक है, और हमें इसको इनडायरेक्टली, इस सब्सटेंस को हमें इनडायरेक्टली हीट करना है थ्रू अ मीडियम. सो वी आर गोइंग टू हैव अ मीडियम हियर. दिस इज द मीडियम. This can be water, this can be glycerine, this can be your alcohol, or this can be depending on the melting point of your substance. तो medium आपका कुछ भी हो सकता है. Your medium can be your it can be your glycerine. ठीक है, डिपेंडिंग कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और इट कैन बी वाटर. ठीक है, और इट कैन बी एन ऑयल. ठीक है, डिपेंडिंग जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का, उसके हिसाब से हम यहाँ पर मीडियम को चूज करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अबव 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर इज यूजलेस. तो वाटर को हम उस सिनेरियो में नहीं लेंगे. उस सिनेरियो में हम या तो ऑयल लेंगे या डिपेंड करता है वो ग्लिसरीन या कोई और हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू हैव द मेल्टिंग पॉइंट इन विच वी आर गोइंग टू हैव द टेस्टेड, जिसको सब्सटेंस को टेस्ट करना है वो विल बी हैविंग अ थर्मोमीटर जिसका बल्ब अलाइन करेगा, और यहाँ हमने इसको रबर बैंड से अटैच कर रखा है. ठीक है, और वी आर गोइंग टू हैव द मीडियम. मेक श्योर कि मीडियम का जो लेवल है, ये जो लेवल ऑफ द मीडियम है, ये इस मेल्टिंग पॉइंट की ट्यूब का जो ओपन एंड है उससे नीचे हो, ताकि किसी भी तरह से आपका जो मीडियम है बॉयल अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो बबल अप होके इस ट्यूब के अंदर ना जाए, नहीं तो सब्सटेंस जो है वो इम्प्योर हो जाएगा. ठीक. अच्छा, अब ये सेटअप हमने करने के बाद हमने मीडियम रख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जेंटली हीट इट. वी आर नॉट गोइंग टू strongly heat it because we don't want to miss the point at which the substance will start melting. That means the substance जैसे ही solid से liquid में convert होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है. इसलिए हम उसको जेंटली हीट करेंगे और साथ में हम उसको स्टरर से स्टर करते रहेंगे ताकि आपका यूनिफॉर्म हीटिंग हो. ठीक है, वी वांट इट टू बी जेंटली हीटेड एंड वी वांट इट टू बी यूनिफॉर्मली हीटेड. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए वी आर गोइंग टू हीट इट एंड वी आर गोइंग टू स्टर द लिक्विड इवेंचुअली. ठीक है, तो ये तो हमारा पर्टिकुलर सेटअप है. जैसे ही हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही यहाँ पर सब्सटेंस जो है यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस सब्सटेंस को जैसे यहाँ पर होगा वैसे हम उसको वी विल स्टॉप हीटिंग इट. वी विल नोट डाउन द टेम्परेचर. हम उसका टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेंगे. जैसे ही सॉलिड जो है it begins to liquefy, it begins to liquefy, तो we are going to note down the temperature. ठीक है, हम नोट डाउन करेंगे टेम्परेचर को और उसके बाद उसी सेकेंड हम वहां पर हीटिंग को स्टॉप कर देंगे. ठीक है, तो एक टेम्परेचर तो हमारे पास वो आ जाएगा जिस वक्त वो सॉलिड जो है लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे सेम सब्सटेंस को. ठीक है, वी विल स्टार्ट टू कूल इट डाउन. अब इस पूरे अपैरेटस को, पूरे सेटअप को, the whole setup we will ensure will cool down. और कूल डाउन होने पर जैसे ही सारा का सारा जितना भी लिक्विड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सॉलिड, हम अब उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे. हम वो टेम्परेचर भी नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास दो टेम्परेचर्स आ गए. ठीक है, वी हैव गॉट वन विच इज अ मेल्टिंग पॉइंट. एक टेम्परेचर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ गया जिस वक्त आपका सॉलिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अ लिक्विड, और दूसरा टेम्परेचर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया जहां पर आपका लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है. अब आपके पास यू हैव टू
अब हमने पिछली क्लास में किया था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। तो हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर की वजह से आपके ये दोनों टेम्परेचर्स में हल्का सा वेरिएशन हो। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टेम्परेचर्स को ऐड करेंगे और उसको उसका आप एवरेज निकालेंगे। So this average temperature after adding it, that means you will be dividing, adding and dividing by 2, वो आपका एवरेज टेम्परेचर आएगा। तो ये एवरेज टेम्परेचर आपका appropriate appropriate most suitable temperature है for of the substance. It's the most suitable melting point और it's the most suitable आपका ये freezing point होगा उस substance का। तो इस तरह से हम आपका जो है वो melting point को determine करते हैं किसी भी substance के, pure substance के। ठीक है। The precautions which you will be taking for this particular setup, for this particular experiment, the precautions will be, एक तो आप the precautions will be, एक तो आप जो है medium decide करेंगे। medium you will be deciding on the basis of on the basis of the substance, on the basis of the substance you're taking, on the basis of the substance melting point you are taking। ठीक है, आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया होगा कि इसका अप्रोक्सीमेटली अबव 100 है या बिलो 100 है, उस हिसाब से मीडियम लेंगे, नंबर वन। सेकंड, द लेवल ऑफ द मीडियम आप मेक श्योर करेंगे कि मीडियम जो है वो आपका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब में ना जाए। ठीक है, आपका सब्सटेंस प्योर रहना चाहिए। तो जो आपका मीडियम है दैट शुड नॉट एंटर the melting point tube. Thirdly, आपका जो precaution है that you are going to gently heat the apparatus or the medium and monitor closely, and monitor closely। अगर आप मॉनिटरिंग में चूक जाते हैं, अगर आप सही से डिटर्मिन मॉनिटर नहीं करते उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो फिर आप डिटर्मिन गलत करेंगे, फिर आपको एवरेजेस भी गलत आएंगे। ठीक है, so these are some important precautions we need to do, and then we have to stir the liquid as well. So these are some precautions we'll be taking। अब जब हम मेल्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट लेने के बाद let's move on to the heating curve and the cooling curve। All right, so here we are going to start to see how we are going to determine the boiling point of a liquid substance. Previously, we have seen how to determine the melting point of a solid substance. Here we will be seeing the boiling point of a liquid substance. All right, now this is the setup। We are going to have a boiling tube, ये हमारा boiling tube है, and in this boiling tube we have a liquid whose boiling point we need to determine। So this is a liquid whose boiling point। Now in this we are going to have a thermometer, the bulb of the thermometer is actually dipping into the liquid। Now we have a cork over it, we have a rubber bunk placed above it, above here, so we have to ensure we are gently heating it, so definitely the pressure will build up। Now in order to release this pressure we are going to have a capillary tube। अगर pressure build up होता है तो actual boiling point पर substance boil नहीं होगा, बल्कि बहुत पहले उससे boil होना शुरू हो जाएगा। तो we want to have it the right boiling point, तो यहाँ पर हम उसको pressure को release करेंगे, and we have placed a capillary tube through which the pressure will be released। ठीक है, और यहाँ पर हमने रबर बंग इसलिए लगाया है ताकि कोई इम्प्योरिटीज ना इसके अंदर एंटर हो। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेटअप। तो जो भी लिक्विड आप यहाँ पर इसको डिटरमिन करेंगे उसको यहाँ रखा, और जैसे ही लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वैसे ही आप उसका थर्मोमीटर का जो है रीडिंग्स नोट कर लेंगे। और यहाँ पर थर्मामीटर की जो रीडिंग्स हैं ये कांस्टेंट हो जाएंगी। द रीडिंग्स विल गो कांस्टेंट। व्हाई दे विल गो कांस्टेंट? क्योंकि जब तक आपका पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक पूरी बॉइलिंग नहीं हो जाती, तब तक देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। सो द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर विल बी कांस्टेंट, एंड दैट इज एन इंडिकेशन दैट दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट द लिक्विड हैज अराइव्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अराइव हो गया, और उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। आपका सब्सटेंस अगर प्योर है
ठीक है, तो आपके पास एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आपकी इम्प्योरिटी होगी, देन दिस बॉइलिंग टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इन द रेंज। दैट मीन्स आपका टेम्परेचर होगा, इट इज बॉइलिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 10 डिग्री टिल 15 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद भी आपका टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो आपको इंक्रीज शो करेगा। तो दैट मीन्स दैट the substance is going to boil over the range of temperature, which is an indication that my substance is impure. But if the boiling point is exact, the same, constant, okay, fixed, precise, then I know that my substance is basically the pure substance. There are certain precautions which we can use while performing this experiment. Number one precaution, we don't want this liquid to bubble up, ठीक है, to spit out, right? हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई छींटे जो हैं या bubble up हो या जो भी है. We want a very gentle heating, we want very smooth बॉइलिंग टू टेक प्लेस, ठीक है. हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई बॉइलिंग जो है उसमें स्पिटिंग हो या कुछ भी हो. तो नंबर वन, वी कैन यूज द एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स. You understand what is an anti-bumping granules? So anti-bumping granules are this is a they are the granules, or they are stone like substances. They are basically made up of, they are basically the inert substance, ठीक है. ये आपके inert stones होते हैं जो reactive नहीं होते, inert substances होते हैं, ठीक है. balls होती हैं, granules होते हैं, जिसको हम यहाँ पर नीचे डाल देते हैं, ठीक है. अब इससे क्या होता है, इन granules क्योंकि ये inert होते हैं, ये reactive तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो हीटिंग होगी, जो बॉइलिंग होगी, वो उसमें स्पिटिंग नहीं होगी, उसमें छींटे नहीं आएंगी, ठीक है. अब अगर फॉर एग्जांपल उसमें स्पिटिंग होती है इस पर्टिकुलर लिक्विड में, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स आके लग जाए, और ये टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब तो ऑलरेडी हीटेड है, तो हो सकता है कि इसके वेपर्स जो होंगे वो वेपराइज होने लगे, तो जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स जो होंगी वो इरेटिक हो सकती हैं. नाउ इफ वी वांट द नॉन इरेटिक, वी डोंट वांट एन इरेटिक रीडिंग, and we want the smooth boiling. So that is why the precaution number one, we are using the anti-bumping granule. The second precaution we can use it कि अगर आपका substance जो है वो volatile है, ठीक है, या आपका substance flammable है. Flammable means it can catch fire. तो अगर if you are determining the boiling point of a flammable substance, अगर आपके पास flammable substance है जो कि आपका liquid catch fire कर सकता है, then flammable substance need to be heated indirectly. Indirectly का मतलब है they need to be heated through either water bath और ऑयल बाथ और सैंड बाथ. जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसके बेसिस पर आप इसको चूज कर लेंगे. जो भी आपका ऑयल बाथ है या सैंड बाथ है, जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से. अगर 100 से लेस है तो यूल बी यूजिंग वाटर बाथ, 100 से अबव है इट कैन बी ऑयल बाथ और इट कैन बी सैंड बाथ. तो वो आपका सेटअप इस तरह से हो जाता है कि आपने यहाँ पर इसको ये वाटर बाथ ले लिया, ये सैंड बाथ ले लिया, इसमें आपके पास केमिकल है और आप इनडायरेक्टली इसको हीट करते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? So this is how these are basically two precautions which we can take while determining the boiling. Okay, I have got four apparatus here. Okay, I have an apparatus setup A, I have apparatus setup B, I have C, and I have a setup D. Okay, now you tell me in which of the apparatus over here we can set for the determination of a liquid substance. इनमें से हम कौन सा apparatus setup कर सकते हैं for the determination of the boiling point of a substance? Can we have A here? क्या हम A कर सकते हैं? Can we determine the boiling point through A? Can we have this setup for the determination of boiling point? A? No, Batul? because pressure can't escape. We can't have A. Why the reason we can't have A? The reason we can't have A because here the pressure is being built up. ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका pressure build up हो रहा है, और this will acquire boiling point much
before than its actual boiling point. Yes, we can have it through B. यहाँ पर वेपर्स आएंगे और ये वेपर्स जो है ये यहाँ से एग्जिट आउट भी करेंगे तो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा, और जिस वक्त आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू द गैस and that temperature will be recorded and that will go constant for certain time being, and we can record through B. C we cannot because here the thermometer is dipping into the liquid. So C we cannot determine. Yes, D we can determine because D here we have a more precautionary way of doing it. We are doing it through मीडियम. अब ये मीडियम आपका या तो ऑयल बाथ हो सकता है या वाटर बाथ हो सकता है या सैंड बाथ हो सकता है. तो बी एंड डी आर द अप्रोप्रिएट सेटअप जहां पर जिसके थ्रू आप एक किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ फ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए अगर आपके पास बी है या डी है तो हमने दो निकाल लिए. फॉर द फ्लेमेबल सब्सटेंस विच वन यू विल बी ऑप्टिंग, whether you will be opting for the to determine the boiling point of the flammable substance, which one you will be going for. You will be going for B or you will be going for D. For the flammable substance here, what you're doing is you're directly heating it, so it can catch fire. So we will not opt for a setup as B. We will be going for D, where we are indirectly heating it. जहां हम इसको indirectly heat कर रहे हैं, indirectly heat कर रहे हैं through the medium. So in this scenario where we are determining the boiling point of a flammable substance, we will be going for an option D. Is it clear? ठीक है. So this kind of a question do comes in your MCQs. तो वहां पर you have to think prudently what kind of a setup is with the precaution, और कहाँ पर आपकी कोई चीज mistakes हैं, blunders हैं, which cannot give you the accuracy in the in determination of boiling point, and accordingly you'll be opting for your options. Okay.